हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो कैसे हो सभी? सब मस्त होंगे। आशा करते हैं सभी मस्त होंगे और प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही मस्त रहे, स्वस्थ रहे। आज हमारी क्लास का टॉपिक है दोस्तों, आपने कल क्लास देखी थी, उसमें हमने बोला था कि एक क्लास में हम फ्रैक्शन ख़त्म कर देंगे, पर वो कल नहीं हो पाई किसी कारणवश, क्योंकि क्लास जो है लंबी हो रही थी और हम आराम से सब कुछ चीज़ डिटेल में पढ़ा रहे थे। अब जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ छोड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए आज की क्लास एक और है फ्रैक्शन पे। इसमें हम जो कल रह गया था उसको पूरा करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत है, जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। हम कुछ भी डाउट आपका नहीं छोड़ेंगे। ओके, आराम से प्यार के साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे। टॉपिक आपको पता ही है क्या है। जो हमारी फ्रैक्शन होती है उनको जोड़ना, घटाना, उनकी गुणा करना और भाग करना, ये सब सीखेंगे। हमने ये दोनों जो कल है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का नियम जो भी थे वो हमने कल पढ़ लिए थे। आज इनके कुछ और क्वेश्चन करेंगे और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल वाली क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और ऐड करे हैं हमने आज, उनको देख लेंगे, फिर गुना और भाग वाले, ठीक है दोस्तों भाई? देखो, कल हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे। एक और है जिसमें 2 टर्म थे और 3 टर्म वाले भी क्वेश्चन ले रखे हैं हमने आज। हमने कल बताया था अगर हर अलग अलग होगा, नीचे वाली संख्या अलग अलग होगी तो क्या करेंगे? पेन कहाँ गया भाई? देखो, जब ये अलग अलग होगी तो हमें करना क्या था? अगर इनका कुछ एलसीएम है, मतलब इन दोनों से कुछ संख्या ऐसी है जो कट रही है दोनों से, इनमें से ही, तो बहुत आसान पड़ जाएगा। और भी तो हमने देखा 4 और 8, इन दोनों में से 8 जो है 4 से भी कट रही है और 8 से भी, तो हम इनमें से क्या ले लेंगे? पहले 8 को नीचे, जो संख्या ली उसके ऊपर वाला ऐसे ही लिख देंगे, 8 के ऊपर वाला ऐसे ही लिख देंगे, बीच में जो साइन है वो लगा देंगे, और जो दूसरे वाला हर है नीचे वाला, उससे इसको भाग देके जो आएगा उसकी गुणा इसमें कर देंगे। जैसे 4 से 8 को भाग दी 2, 2 की गुणा इस वाले में कर देंगे इसी के ऊपर, तो 3 दूनी 6। कल हम डिटेल में बता चुके हैं, पहले क्वेश्चन में ये डिटेल बता रहे हैं। अब आगे हम बार बार डिटेल नहीं बताएंगे। जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी उसे पहले देख के तभी ये क्लास समझ में आएगी। आ जाओ अंदर, आ जाओ भाई, बार बार शटर ऊपर नीचे मत करो यार। चलो बच्चों, डिस्टर्ब मत होना, थोड़े हमारे टेक्निकल वाले आए हैं, ठीक है? बैठो भैया बैठो। देखो ध्यान दो, ओ यहाँ पे अलग अलग अगर हर होगा तो उनके आपस में गुणा कर देंगे, ये भी बताया था। वो लेंथी पड़ जाता है कभी कभी, तो हमने एलसीएम वाला तरीका बताया था एक, ये वही तरीका है। तो अब यहाँ पे तुम खुद कर दोगे। जिसको ये भी नहीं पता कि ये जुड़ेगा या घटेगा वो फर्स्ट क्लास से देख कर आना, ठीक है? तो आंसर क्या आ गया इसका? 11/8, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल वे में बता रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म है बच्चों, ये बहुत आसान है। देखो हमने कल एक तरीका बताया था आपको कि इन पहले 2 को ले लो, जो कुछ आएगा एक संख्या बन जाएगी। जैसे भी एक पीछे हल किया है ना, ये देखो हमने ये वाला क्वेश्चन हल किया, इसमें 2 थे, उसको सोल्व करने के बाद 1 बन गई, ये फ्रैक्शन सिंपल। ऐसे ही अगर हम इन 3 वालों को देखें, 3 आ गए, इनको 1 बनाए और फिर एक ये और एक ये 2 हो जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर हमें इन तीनों का एलसीएम लेना आता है, एलसीएम पढ़ रखा है, तो वो और भी आसान हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, इन तीनों से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए? 2 से भी, 10 से भी, 5 से भी। तो इन तीनों में ही है वो छुपी हुई 10। तो 10 को 2 से भी काट सकते हो आप, 10 से भी और 5 से भी। जैसे हमने ये नीचे लिख दिया हर में, अब इसको लिखने के बाद इसे इन हर से अलग अलग डिवाइड करके ऊपर गुणा करनी है। जैसे इस 10 को 5 से भाग देंगे हम, 2 पंजे 10, 2 बार कटेगा, 2 बार कटा, उस 2 की गुणा इसी के ऊपर करनी है। 10 से 10 कितनी बार कटेगा? 1 बार, तो 1 से गुणा करनी है। 2 से कितनी बार कटेगा? 10, 5 बार, तो 5 से गुणा इसी के ऊपर करके लिख दो। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, बीच में जो प्लस है प्लस, 1 तिया 3 और 5 कम 5। अब सारे प्लस में तो सब जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7 और 5 12/10। अभी भी ये कट रहा है 2 से, काट दो,
2 छंग 12, 2 पंजे 10। इसका आंसर आ गया 6/5। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ध्यान से देखते रहो, कोई भी तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। आराम से बिल्कुल हम धीरे धीरे से भी आपके जितने भी डाउट होंगे क्लियर कर देंगे। एक और सेम क्वेश्चन है, ये तुम्हें करना है। हमने कल भी क्वेश्चन छोड़े थे, उसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू थी, ये छोटी वैल्यू है, या हम छोटी वैल्यू वाला कर देंगे, बड़ी वैल्यू पे तुम करना, उससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा होगी। एलसीएम लेने का जो तुम्हारी प्रैक्टिस है वो भी और बढ़ेगी। जैसे देखो 12, 6, 18, तीनों से क्या कटेगा, इनका एलसीएम। देखो 18 6 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, पर 12 से नहीं कटेगा। तो इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, हमने बताया था, ऐसे भी कर सकते हो। 12 के प्राइम फैक्टर कर देंगे हम, ये सब सीख जाओगे आगे। प्राइम फैक्टर कैसे होगा, जैसे इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 गुना 3, 4 तिया 12। इसको लिख सकते हैं हम 6 को 2 तिया 6। 18 को लिख सकते हैं हम 2 नम 18, ऐसे। ये एलसीएम जब हम सिखा देंगे ना, ये बहुत आसान लगेगा, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। या ऐसे भी देख सकते हो 12 से 36 कट जाएगा, 18 से 36 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा, ऐसी संख्या भी ले सकते हो। तो हमें ऐसे पता चलेगा। और यहाँ से भी 36 से आता है, यहाँ से कैसे आएगा 36। एलसीएम में जो कॉमन है उनमें बड़े वाली वैल्यू लेनी है। जैसे 2 2 2, तो कॉमन क्या है, मतलब बड़ी वैल्यू क्या है, 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब ये 3 3 3 सब जगह पर बड़ी वैल्यू है 2, 3 की पावर 2, बड़ी पावर ही लेनी है। यहाँ कितनी पावर है इनकी, 1। ये सब पता है तुम्हें, नहीं पता तो पहली क्लास में देख लेना, ये कैसे बताया था हमने। तो बड़ी पावर है 3 की पावर 2 यानी कि 9, तो 9 चौक 36। ये कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से तुम एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज निकाल सकते हो। अगर एचसीएफ निकालना है, देखो ये तो आ गया एलसीएम, और इसी से एचसीएफ निकालना है, तो तुम्हें कॉमन वालों में छोटी वैल्यू, कॉमन है 2 2 2, छोटी वैल्यू क्या है 2 की पावर 1, तो 2। कॉमन वालों में छोटी वैल्यू क्या है 3, तो 3। एक पावर वाला 6, 6 इनका एचसीएफ है। अभी इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, अभी हमने बता दिया, फिर भी फॉलो में दोनों चीज, ठीक है। आगे एक चैप्टर अलग से आएगा, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे इसे भी, अभी यहाँ पे ध्यान दो। अब 36 आगे देखो, इन तीनों से क्या कटता है 36, तो 12 से 36 कितनी बार कटेगा, 3 बार। 6 से 6 बार, 18 से 2 बार। इनकी गुणा अगर तो 7 या 21, 6 और 5 दूनी 10। अब इनको जोड़ दो, यहाँ कर देते हैं, जोड़ दो कितने हो जाएगा, 21 और 6 27 और 10 37, 37/36। अब ये आगे नहीं कटेगा, तो यही आंसर है। ऑप्शन नंबर है कहीं, ओहो हमने क्या गड़बड़ किया, आपको दिख गया होगा, कुछ बच्चों बता देंगे कमेंट में क्या की थी गड़बड़। ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, ठीक है, माइनस है प्लस लगा दिया, तो इसे माइनस करो। जो चिन्ह है बीच में वही रहेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब देखो 2 संख्या प्लस की 1 माइनस की, इनको जोड़ दो। 31 में से 6 गए, 31 में 6 गए कितने हो गए 25, तो 25 प्लस की वैल्यू बड़ी आएगी, तो 25/36। ऑप्शन नंबर डी। 4 टर्म वाले का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक तुम करना फटाफट। देखो इन सब में एलसीएम क्या है इनका, 18 दिख गया है, बहुत आसान है। 18 9 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 से भी, 18 से भी, तो 18 ले लिया। 18 से को 3 से काटे कितनी बार कटेगा 6 बार। 6 की गुणा से में करेंगे 6 कम 6 डायरेक्ट करेंगे, प्लस 6 18 3, 3 की गुणा से में करेंगे 3 कम 3, 9 दूनी 18, तो 2 गुणा 2 कम 2, और 18 के ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा। इनको जोड़ दो, 6 3 9, 2 11 और 1 12, 12/18। अभी भी ये 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 2/3। ऑप्शन नंबर सी। ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसे करना कमेंट बॉक्स में बताना, जहां माइनस है माइनस लगा देना, जहां प्लस है प्लस लगा देना। अब देखो 2 टर्म में गुना वाले, अब हमारा कल वाली क्लास का जो हमारा जो रह गया था वो हमने बता दिया, उसके जो क्वेश्चन हमने कल दिए थे वो कर लेना। अब इसी तरीके से उसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू भी दी है हमने, गुना भाग करना आराम से। अब यहाँ पे देखो दूसरा जो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये दोनों के दोनों बहुत आसान होते हैं जोड़ और घटाव वाले से, ठीक है, प्लस माइनस वाले से। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे सभी के सभी टर्म गुना में लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हो 3/5 गुना 10/9। गुना वाले में बस ऊपर से की ऊपर गुना हो जाएगी और नीचे की नीचे, ठीक है। ऊपर की गुना करेंगे हम ऊपर,
और नीचे की गुना नीचे, बस नीचे की गुना नीचे, बस इतना है इसमें और कुछ नहीं। और माइनस प्लस वाला जो बात आएगी वो तुम्हें बता रखा है, अगर सभी गुना में है या सभी भाग में है तो क्या करेंगे, माइनस गिन लेंगे, बस वो तुम्हें बता रखा है। माइनस गिन के कैसे पता चलता है आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। जिसको नहीं पता क्लास जरूर देख लो भाई पहले, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ऊपर के ऊपर गुना करेंगे, ऐसे भी गुना कर सकते हैं। तो दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो शॉर्ट आपको लगेगा वो अपना लेना। सबसे पहले 3 दशम 30, 9 पंजे 45, अभी भी कट रहा है 15 से, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी कि 2/3। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया इसका ये। अब मैंने पहले बताया था ऊपर वाली अगर सभी के सभी गुना में है, सभी टर्म गुना में है, यहाँ पे गुना में है, और भी हो सकते हैं 3 4 5, तो ऊपर वाली कोई भी संख्या नीचे वाली किसी भी संख्या को काट सकती है। ऊपर वाली कोई भी संख्या नीचे वाली संख्या को काट सकती है, भाग कर सकती है, और नीचे वाली कोई भी ऊपर वाली को काट सकती है। अब देखेंगे हम कोई काट रही है क्या या नहीं काट रही है। देखो अब यहाँ पे क्या है, 3 से 5 तो कटता नहीं, पर 9 कटता है तो काट दो, 3 तिया 9। इस 5 से ऊपर वाली कट रही है क्या कुछ, जी हाँ 5 से 10 कट रहा है, 5 दूनी 10, तो 2 ऊपर बचा और तो कुछ नहीं बचा, 2 और नीचे बचा 3 मेरे भाई, ठीक है। तो आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये आसान होता है काटना, इसमें गुना जो है हमारी छोटी पड़ जाती है, और अगर ऐसे करोगे तो कभी कभी गुना बहुत बड़ी बैठ जाती है, वो फिर थोड़ा सा गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं भाई, ठीक है। जैसे कि ये है, अब यहीं कहीं देखो कैसे करेंगे हम, 2 से 6 भी कटता है, 10 भी, किसी को भी काट दो, हमने 2 से 6 काट दो, 2 तिया 6, 3 से 9 कट रहा है ऊपर वाला, 3 तिया 9, 5 से 10 कट रहा है, 5 दूनी 10, और ये 3 से 3 भी कट रहा है, ऊपर से तो सब कुछ कट गया। तो ऊपर जब सब कुछ कट जाएगा वहां 0 नहीं बचेगा, वहां बचेगा 1, और नीचे 2, 1/2। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, इस 1/2 को 0.5 भी लिख देगा, एक ही बात होती है मेरे भाई, ठीक है। आधा ये भी 2 से 1 को भाग देंगे, बहुत आसान होते गुणा वाले तो। अब देखो एक क्वेश्चन है मिक्स वाला, मिक्स मतलब प्लस और नहीं, भाग और गुणा, ये लास्ट में करेंगे हम सबसे, ठीक है। अब ये वाला आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, 4 वाले हो 5 वाले हो 10 हो, गुणा है ना सारी, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऊपर से नीचे काट दो, नीचे से ऊपर काट दो जो कट रहा है, बाकी बाद में ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, नीचे के नीचे कर लेना। ये भी मिक्स वाला है, ये दोनों लास्ट में बताएंगे हम आपको। पहले ओनली भाग वाला देख लो, अगर सारे के सारे भाग है, देखो अब ये 4 टर्म वाले हैं, अगर मैं 2 टर्म में ले 18/25 भाग 6/5, सिर्फ 2 टर्म है। हमेशा ध्यान रखना, मैंने बता दिया था जब हमने पूर्णांकों का जोड़ और घटाओ गुणा और भाग में बताया था ना, भाग वाला हमेशा राइट साइड वाला ही लेफ्ट साइड वाले को भाग देता है। इसको ही कुछ ना कुछ करना है, मेहनत सारी इसे ही करनी है, ये जहाँ है वहीं रहेगा, ये समझ लो, ये आपकी नौकरी रखी है, ये आपका एम है, और ये आप हो, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, भागा दौड़ी सब कुछ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे किसे करना पड़ता है, ये राइट वाले को, ये लेफ्ट वाला है, राइट वाला ही अपने आप को चेंज करेगा, ये जहाँ है यहीं रहेगा, भाग वाले में ध्यान रखो बस। मेरा मतलब है ये जैसे है ऐसे ही लिख दो मेरे भाई, भाग का बना दो गुणा और इसको कर दो उल्टा, बस। जो पहले वाला टर्म है वो ऐसे ही रहेगा, बाकी बाद के टर्म ही उल्टे होंगे, चाहे कितने भी लिखे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूट्यूब पे चलता है, बच्चे बहुत क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, इसका सारे भाग वाले, आज के बाद ये गलत नहीं होगा, यहाँ ध्यान दो। पहले को जैसे है ऐसे लिख दो, उसके बाद जो बाद वाले हैं उनको उल्टे कर दो। अब बाद में सिर्फ एक ही से उल्टा कर दिया। अब ये गुणा वाला बन गया क्वेश्चन, गुणा वाला तो तुम्हें भी सिखा दिया, कर दिया होगा आपने। तो कैसे देखो, 6 × 18, 5 × 5 25, तो बहुत आसान है ना ये वाले, तो प्लस माइनस वाले से बहुत आसान है ये, ठीक है मेरे भाई। देखो 3/5 आ गया ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो मैं नहीं, ये तो हमने अलग ले रखा था। अब इस बेस पे इसको करना है, करो। देखो 18/25 है, ये ऐसे ही लिख दिया, भाग को बनाओ गुणा, इसको कर दो उल्टा, 5/6, ऐसे भाग को बनाओ गुणा, इसको कर दो उल्टा, 10/3, भाग को बनाओ गुणा 10/3। अब यहाँ लिख दिया, भाग को गुणा बना दिया और इसको उल्टा कर दिया, 20/9। अब ये पूरा क्वेश्चन गुणा का बन गया। अब इसको कर दोगे तुम,
कर भी दिया होगा कुछ बच्चों ने। तो 6 18, पंजे पंजे 25, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और इस 5 से 10 2 बार कट जाएगा। ठीक है, बाकी क्या बचा, इस 2 से 9 नहीं कटता, 9 से 20 नहीं कटता, अब कुछ नहीं कट रहा। अब कर देंगे इसका हम गुणा, ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, जो ऊपर बच गए, ऊपर क्या बचा है 20 और 2, आवाज चेक कर लेना, 20 दूनी 40 बटे 9। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई भी अभी तक डाउट तो नहीं है ना, होने का भी नहीं भाई। ठीक है, आराम से समझा रहे हैं हम, टाइम कितना भी लग जाए, दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें कोई भी, ध्यान रखना। देखो भाग वाला ये वाला तुम खुद कर लेना अब। ठीक है, ओके। अब जो ये क्वेश्चन थे हमने लिए थे और ये जो कल पीडीएफ दी थी, अब इससे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्वेश्चन नंबर इन पे डले हुए हैं, इनमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है। देखो मैं पहले वाला करा देता हूँ, बाकी तुम्हें ही करने हैं बहुत, इनमें बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, तरीका यही है, कैलकुलेशन तुम्हारी स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें अपनी नहीं। हाँ देखो, इसको मैंने लिख के कल बताया था, यह है 7/15 प्लस 11/20 और प्लस 13/30। अब देखो 15, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60, हमें पता है, हमें याद है। तुम जब काटना सीख जाओगे एलसीएम तो निकालना सीख जाओगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हें भी आसान लगेगा। ये मुझे दी गया है बस 30 दूनी 60, 30 भी कटता है, नहीं 30 से भी कटता है 60, 20 से भी कटता है और 15 से भी, तो उनका एलसीएम ले लिया हमने 60। ठीक है, उसके बाद 15 के ऊपर वाली संख्या में गुणा करनी है 15 से, इसे भाग देकर, जैसे 15 से भाग दी, 15 चौका 60, इस 4 के गुणा यहाँ कर दो, तो 7 चौक 28 यहाँ आ गया, प्लस 20 या 60, तो यानी कि 3 बार कटा तो 3 की गुणा हो जाएगी, 11 या 33। बार बार से लिखना मत, आप दिमाग पे करने की कोशिश करना, जैसे इसमें करेंगे। देखो 30 से 2 बार कटा तो 13 दूनी 26, अब ये जुड़ जाएगा भाई, जोड़ दो, अब जोड़ दो भाई, 6 3 9, 9 और 8 17, हासिल को लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 87/60। अब 87 60 से कटता नहीं, 87/7, कुछ गड़बड़ करी क्या आपने? 7/15, 11/20, 13/30, 30 दूनी 60 तो 13 दूनी 26, 20 या 60 तो 11 या 33 और 15 चौका 60 तो 7 चौक 28। ठीक है, 6 3 9 और 8 17 का 7, हासिल को लगा 1, 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 87/7 कर लेना। ये माइनस का सिस्टम कर दिया होगा मुझे ऐसा लगता है, इसको कर लेना है एक ऑप्शन को 87/8। बाकी अगर तुम्हें इसमें कहीं दिख रहा है हमने कोई गड़बड़ कर दी हो तो तुम इसको सही कर लेना। ठीक है, हो जाती है गड़बड़, अभी हमको दिख नहीं रही, लेकिन ये सही है मेरे हिसाब से, तुम करना। अभी ऐसे ही ये क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। देखो 35 42 और 30 का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने में बता देता हूँ लास्ट, इसके बाद हम कल दूसरी क्लास शुरू करेंगे। देखो 35 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 7 35, छोटी वैल्यू पहले लिख लो, बड़ी बाद में, कुछ नहीं फर्क पड़ता वैसे तो। 42, 6 7 42, 6 को क्या लिख सकें, 2 3 6 7 42, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है हमें, उनकी पावर लगानी है बाकी बस, अगर ज़्यादा है तो। 30 को क्या लिख सकते हैं, 15 दूनी 30, या 15 को लिख सकते हैं हम 2 3 6 पंजे 30, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ, अब इसमें हमें एलसीएम लेना है। सबसे पहले 2 देख लो, दो जगह है और पावर जो सबसे बड़ी है एक ही है, तो एक तो आ जाएगा इसका एलसीएम में क्या, 2 गुणा, एलसीएम निकाल दें हम। उसके बाद 3 में भी पावर एक ही है बड़ी, 3, 5 में पावर एक बड़ी है 5, और 7 में भी 7, और बाकी जो बच जाता है उसे भी लेते हैं, एलसीएम में सभी लेने पड़ते हैं मेरे भाई। अब देखो इसे कर देंगे, 3 दूनी 6 पंजे 30 और 30 7 210, कैसे किया हमने, देखो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यहाँ तक हो गया 30 गुना। अब 30 की गुणा किस में करेंगे, 7 में, तो 7 या 21 210, तो इसका एलसीएम 210 ले लेना। चलो पूरा क्वेश्चन कर देंगे, 210 इसका एलसीएम आ गया 210। अब इसको 210 23 से कट रहा है क्या, नहीं 35 से कितनी बार कट रहा है, 210 35 से 6 बार, कैसे देखा, इसमें से 35 हटा दो बस, 7 पंजे 35, क्या बच गया 6। उसके बाद प्लस 19 से कितनी बार कट रहा है, नहीं 42 से, तो देखो 6 7 42 यानी कि 5 बच गया 5 बार, और उस 5 की गुणा किस में करनी है, 23 में, ये भी ध्यान रखना, 23 में, यहाँ लिख देता हूँ इसमें 23 में, यहाँ 6 की गुणा करनी है और इसमें 5 की गुणा किस में करनी है, 19 में। ठीक है, फिर बार बार ये यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन इसलिए दे रखे तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 30, 30 से कितनी बार कटेगा ये 5 छंग 30 7 बार, तो यहाँ 7 से गुणा हो जाएगी सीधी, ठीक है 7 से गुणा। ओके कर दो। अब देखो 23 यहाँ करेंगे 6 18 हासिल को 1 6 दूनी 12 और 1 13 प्लस 5 19 पंजे 95 हो जाएगा ये तो, और ये 11 से 77, ठीक है भाई। अब कर दो से जोड़ दो, सारे प्लस है तो जोड़ दो। देखो कैसे जोड़ेंगे 7 और 5 12 और 8 20 की 0 हासिल को लगा 1, और यहाँ पे कट जाएगा क्या, चलो देखेंगे कटेगा क्या। अब हासिल का 1 8 8 16 1 17 18 19 20 की 0, फिर हासिल को लगे 2 और 1 3 300 बटे कितना 210। अब ये कट रहा है देखो, अब 15 से कट जाएगा, नहीं ये कट जाएगा 3 से, 3 दशम 3 3 7 21 10 बटे 7, और ऑप्शन में ऐसा कुछ है कटने वाला 10 बटे 7, ऑप्शन गलत है भैया, देख लेना ये ऑप्शन कट रहे होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। तरीका आपको समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे, ऑप्शन गलत पड़े हो जाए आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल हमारी दूसरी क्लास चलेगी, उसमें हम आपको सिखाएंगे जो ऐसे ये हम व्यंजक होता है उसको कैसे अलग करते हैं, ए प्लस बी सी प्लस 3D, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना इसकी ब्रैकेट के अंदर कैसे गुणा करते हैं, ब्रैकेट को कैसे सोल्व करते हैं, कल सिखाएंगे। और उसके बाद हमारी लास्ट क्लास चलेगी जिसमें हम समीकरणों को हल करना सिखाएंगे। हमारी टोटल क्लास हो जाएगी 9 या 10, उसके बाद हमारा पहला चैप्टर शुरू होगा, कौन सा होगा, संख्या पद्धति, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, बाय बच्चों।